अल्लाह का जिक्र और दुआ, अल्लाह ताला का जिक्र और दुआ, ये तो ऐसी पाकीज़ा चीजें हैं जिसका कुरान मजीद में भी जिसकी तारीफ की गई है। जो तमन्ना आपने दिल में सजाई, जो इरादा आपने किया, जो ख्याल आपने अपने दिल में बांधा और घर को छोड़ा, जगह जगह पर कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तारीफ बयान फरमाई है। इससे बढ़कर और क्या तारीफ हो सकती है। ए मेरे बंदे, जिस लम्हे तू बैठकर मुझे याद करता है, मैं भी तेरी याद में मशगूल हो जाता हूं। क्या इससे बढ़कर इनाम हो सकता है। जरा सोचो और जरा एक लम्हे के लिए गौर करो। अगर आप में से किसी ने यह तमन्ना की है कि मैं इन फकीरों के साथ बैठकर, खवातीन अंदर मौजूद हैं, उनमें से किसी ने तमन्ना की है कि मैं अपने बहनों के साथ बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करूंगी, तो आपको मुबारक हो इसी लम्हे, इसी घड़ी, क्योंकि खुदा से बढ़कर कोई सच्चा वादे करने वाला है ही नहीं। हमें यकीन है हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, पांव से लेकर सर तक ऐबू में भरे हुए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त हमारा सर ऊंचा है। इस वक्त हमारा हौसला बुलंद है। इस वक्त हम फख्र कर रहे हैं, इस वक्त हम शुक्र कर रहे हैं, इस वक्त हम अपनी पैदाइश पर, इस दुनिया में आने पर जो हमारे रिश्तेदारों ने खुशियां मनाई होंगी, उस वक्त तो हम रो रहे थे, लेकिन कहा जा सकता है, मैं अपने हाल को देखकर कहता हूं कि मैं इस वक्त, उस वक्त तो रोया था, लेकिन इस वक्त इस लम्हे में खुश हो रहा हूं, क्योंकि परवरदिगार ने कहा है कि मैं तुझे याद कर रहा हूं। जब बादशाह सीने से लगाए, जब बादशाह अपने बाजुओं में जकड़ ले, अपने दामन से वाबस्ता कर ले, अपने पास बिठा ले, मिट्टी से उठाकर खाक आलूद चेहरे को नजरअंदाज करते हुए, बिखरे हुए बालों को नजरअंदाज करते हुए कुर्सी पर बिठा दे, तो बजा तौर पर नाज करना चाहिए। किसी हुमाशुमा ने मुझे कुर्सी पर नहीं बिठाया, आपको याद नहीं किया, किसी ऐरे गैरे ने आपको याद नहीं किया है, अहकमुल हाकिमीन ने आपको याद किया। तो फिर क्या ख्याल है कि आप सब जिक्र करोगे अल्लाह ताला का। इस वक्त तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने घरों को वापस जाओगे तो खुदा अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ बैठे हुए मेरा जिक्र न करो, जैसे इस वक्त आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जब खड़े हो जाओ तो फिर भी मुझे याद करो। इस वक्त बैठे हुए हैं, आखिर में आप उठेंगे तो खड़े हुए जिक्र करेंगे, क्योंकि खुदा कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है। फिर वो कहता है सिर्फ खड़े हुए नहीं, चलते हुए भी मेरा जिक्र करो। ये उसकी फरमाइश है, ये अल्लाह की फरमाइश है। मेरे दोस्तों, आपसे फरमाइश किससे की जाती है? फरमाइश किससे की जाती है? जिससे प्यार होता है। फरमाइश किससे की जाती है? जिस पर एतमाद होता है। फरमाइश किससे की जाती है? जिससे एक खास ताल्लुक होता है। मैं किसी अजनबी से तो फरमाइश करने से रहा, मैं किसी मुल्क के सदर से फरमाइश करने से रहा। मैं जानता हूं उस सदर वजीर आजम के पास खजानों की कुंजी है, मैं जानता हूं। किसी बड़े लश्कर और सिपाही आला से तो फरमाइश करने से मैं रहा, मैं जानता हूं उसका बड़ा लश्कर है, मैं जानता हूं उसके पास बड़ी तोपें हैं, मैं जानता हूं उसके पास सारा असला है, लेकिन मैं तो फरमाइश करने से रहा। किसी सेठ से, कराची के सेठ से फरमाइश करने से मैं रहा, मैं नहीं कर सकता। अगर तो जानता हूं कि इसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है,
ये अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश और दिमाग से बहुत सारी दौलत इकट्ठे कर चुका है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तो फरमाइश करने से रहा। किसी शेख से, किसी अरबपति से फरमाइश करने से मैं रहा। क्यों मैं फरमाइश करने से रहा? क्यों नहीं करता? मैं जानता हूं उसके पास दौलत है, मैं जानता हूं उसके पास लश्कर है, मैं जानता हूं उसके पास सोन और चांदी है, मैं जानता हूं उसके पास बेशुमार वसाइल है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप खुद सोचिएगा। मैं अपनी बात, मैं फरमाइश करने से रहा क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझे जानता नहीं, मैं उसको जानता हूं। ये सदर है, ये वजीर है, ये बादशाह है, ये शेख है, ये अरबपति है, ये सेठ है, ये हुक्मरान है, ये कुछ भी है, मैं जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। लेकिन ए बोरिया नशीन चटाई पर बैठने वाले मेरे भाइयों, कुछ लोग आप में से मट्टी पर भी बैठे होंगे, कुछ लोग तो कारों में आए हुए होंगे, कुछ लोग बसों में आए हुए होंगे, कुछ बेचारे तो गद्दा गाड़ी पर आए हुए होंगे। वो जो गद्दा गाड़ी पर आए हुए हैं, जिनसे हम जैसे लोगों को मिलने का मौका भी नहीं मिलता, गुफ्तगू तो दरकिनार, जिनको कोई पूछता भी नहीं, लेकिन गद्दा गाड़ी पर चलने वाले, साइकिल पर चलने वाले, पैदल चलने वाले, मुझे पता है इस मुल्क में दिन ब दिन तफरीक, फर्क कितना बढ़ रहा है। अमीर बहुत ऊंचे ऊपर जा रहे हैं, गरीब नीचे जा रहे हैं। ये सबसे बहुत बड़ी भयानक सूरत हाल है आज। उनके सरमाए रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, गरीब दिन ब दिन पस्तू में जा रहा है। ये फर्क, ये इतना बड़ा फर्क, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जैसे लोगों को नींद कैसे आती है जब ऐसे गरीब भी बसते हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं, कार तो दरकिनार, उनके पास बस का किराया नहीं। तो जो गद्दा गाड़ी पर आए हैं, जो साइकिल पर आए हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, हम जैसे उनसे हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, लेकिन आपको कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है आपको। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? सेठ की सेठी, सेठ कितने दिन सेठ रहेगा? वजीर कितने दिन वजीर रहेगा? शेख कितने दिन शेख रहेगा? हुक्मरान कितने दिन हुक्मरान रहेगा? पीर या मुल्ला या मौलवी कितने दिन तकरीरें सुनाएगा? एक दिन उसने जगह खाली करनी है। लेकिन ये मेरे रब की बादशाही है जो अजल से अबद तक कायम है। ए गरीब, ए मिस्कीन, तुम्हें खुदा जानता है, तो उसी पर भरोसा करो। ये दुनियादार, ये सरमाएदार जो पैसों की हवस दिल में लिए हुए बैठे हुए हैं, जो ताकत के पीछे भाग रहे हैं, आपके कंधों और आपके बाजुओं को इस्तेमाल करके हम जैसे लोग कुर्सी बटोरना चाहते हैं। भाई आपको पता तो होना चाहिए ना, इतने बेवकूफ क्यों बने हम? मैं नहीं कहता कि सियासत बुरी चीज है, सिर्फ हकीकत बता रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, इसमें हम सब आ जाते हैं, मुल्ला मौलवी भी आ जाते हैं, पीर फकीर भी आ जाते हैं, सियासतदान भी आ जाते हैं, हुक्मरान भी आ जाते हैं। ए गद्दा गाड़ी पर आने वाले, ए साइकिल चलाने वाले, तुझे पता होना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो कितने दिन उसकी अमीरी, उसकी दौलत, उसकी हुकूमत, उसकी ताकत, उसका लश्कर, उसका सुपा कितने दिन रहेगा? भाई बड़े बड़े नाम सुन चुके हैं, आप भी उनमें से कोई एक होंगे। निमरूद का नाम सुना है? कारून का नाम सुना है? क्या कुछ उसने इकट्ठे किया था? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। उसको हवस ने जकड़ा, सोना चांदी बनाने का उसको नुस्खा मिल गया और उसने अंबार इकट्ठे किए। खुदा के पैगंबर ने कहा कि भाई इसकी गरीबों का हक है तेरी दौलत में, उनको हक दे दो। उसने कहा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। वो टैक्स हम नहीं देते कि भाई हुकूमत कौन सी सही चलती है कि हम टैक्स दें। ज़कात भी नहीं देते कि भाई वो हज उम्रे पर जाएंगे ज़कात देने से भागेंगे। तो वो कारून का मिसाल कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहानी सुनाने के लिए नहीं बताया मेरे भाइयों,
जिस तरह तुम अपने छोटे बच्चे को जब बिस्तर पर सुलाते हो और उसको कहानी सुनाते हो ताकि उसको नींद आ जाए, खुदा ने ये कारून की बात तुम्हें नींद दिलाने के लिए नहीं सुनाई है, खुदा ने तुझे नींद से उठाने के लिए सुनाई है ये कहानी। तो तुम्हें ये कारून, मौजूदा दौर के जो कारून या हामान या निमरूद जो भी होंगे, वो एक गरीब मिस्किन नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है। तो तुम्हें इन अमीरों पर भरोसा करने के बजाय खुदा पर भरोसा करना चाहिए। ये लोग पहले भी बसते थे, पहले भी रहते थे, और उन्होंने बातें भी की होंगी, उन्होंने वादे भी किए होंगे। कितने वादे वफा हुए होंगे, कितनी बातें सच्ची हुई होंगी।